हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं KVS की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें क्या है, बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू वैकेंसी है। इसमें आप क्या है, इनकी वेबसाइट से आप इसमें इनका जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा इनका फॉर्मेट। और हम देख लेते हैं आगे क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप 11 से 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। 17 तारीख से लास्ट डेट है, 11 से 12:30 बजे तक। और इसमें क्या है, आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा वो आपका 17 जुलाई को रहेगा। 1 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है और 6 बजे से वो चालू हो जाएगा। और 28 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, अगर जैसे कि PGT के लिए इन्हें चाहिए, इसमें कौन कौन से चाहिए, मैथ, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके बारे में देखते हैं। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्ट सब्जेक्ट। आपने NCERT बेस्ड पढ़ाई की होनी चाहिए और 2 साल तक 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें क्या है, अगर आप मैथ्स के हैं तो मैथ से पढ़े होने चाहिए। केमिस्ट्री के हैं तो आप केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री से ही पढ़ रखा है तो भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तो आपने अगर इकोनॉमिक्स का रखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं तो आपने कॉमर्स कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM, आप अगर होल्डर हैं MCOM के तो भी कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें क्या है, अलाउड नहीं है। B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, अगर B.Ed है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्रोफेंसी ऑफ टीचर हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही मोड से आपको पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। कोशिश करें कि जो आपकी B.Ed, कोशिश क्या मांग ही रहा है, आपकी जो B.Ed है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए इस डेट तक। नॉलेज, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए साथ के साथ। आप TGT के लिए जो पोस्ट खाली है उसके बारे में देख लेते हैं। तो TGT के लिए क्या है, 4 इयर्स का डिग्री कर रखा हो आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से, 50% तक आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस के लिए है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, आपने तीनों साल में मतलब इंग्लिश आपके पास रही हो, हिंदी आपके पास 3 साल तक हो तो भी चल जाएगा। मैथ्स में क्या, बैचलर डिग्री आपकी मैथ्स से कंप्लीट हो, कम से कम आपके पास इन दोनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, इनमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट 3 साल तक रहे हों। सोशल स्टडी के लिए इसमें से आपने 3 सालों तक किसी एक सब्जेक्ट पे परफेक्ट पढ़ाई की हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed कर रखा हो तो भी कर सकते हैं। पास इन सेंट्रल, आपने C.TET कंप्लीट कर रखा हो। प्रोफेंसी ऑफ टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। करियर काउंसलर के लिए तो इसमें क्या है, BSc कर रखी हो आपने साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग की भी नॉलेज हो। डिज़ाइबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मिनिमम 1 या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी स्कूल का। वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो भी प्लेसमेंट ब्यूरो वगैरह का। रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। और क्या है, बाल वाटिका टीचर के लिए भी चाहिए। तो इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी यानी आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, एक अच्छे कॉलेज से 50% मार्क्स के साथ। और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर, आपने डिप्लोमा कर रखा हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत यानी कि DECED के तहत, और 2 साल का B.Ed नर्सरी फ्रॉम। अब देख लेते हैं NCT एजुकेशन पोस्ट। इसमें क्या है, सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी की बात करें तो डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट सैलरी है। 18 साल से 65 साल के बीच में अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और PGT के लिए क्या है, 27,500 रुपये हैं। TGT के लिए 26,250 रुपये पर मंथ। करियर काउंसलर के लिए 26,250। PRT के लिए 21,250। स्पेशल एजुकेशन PRT के लिए 21,250। The written test may be conducted for shortlisting of the candidates if the number of candidates are more in any of the posts above. टीचर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होने वाला है आपका, ये परमानेंट नहीं रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कुछ दे रखी हैं। ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी, रेगुलर क्लासरूम होगी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होते हैं। आपको ड्यूटी इन कॉपी चेक वगैरह की रहेगी। हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड कॉलेज इन प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटी, कोई भी करिकुलर एक्टिविटी होती है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ऑल द अदर वर्क्स असाइन बाय द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल्स के रूल्स के हिसाब से चलना है। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है वो आपको ये रहा, यहाँ से आप मुझसे PDF मांग लीजिएगा, मैं वहाँ पर पिन कर दूँगी तो आप इसे ईजिली निकलवा पाएंगे किसी भी साइबर कैफे से, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकलवा सकते हैं।
अगर आपको ये फॉर्म नहीं भरने आता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ये फॉर्म भरना सिखा दूँगी। अगर आपको भरने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।